भारत के इतिहास में दो शब्द ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने की ताकत दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी जो पूरे देश में आग बनकर फैल गई। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। उस वक्त देश अंग्रेजों की गुलामी में था। हर तरफ दमन, अन्याय और भय का माहौल था। उस वक्त ये गीत चिंगारी बनकर उभरा। लेखक बंकिम चंद्र ने 1882 में वंदे मातरम को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इसमें उन्होंने कल्पना की एक ऐसे सन्यासियों की सेना की जो अंग्रेजों से लड़ रही थी और इन सन्यासियों के होठों पर सिर्फ एक नारा था, वंदे मातरम। इस गीत में भारत माता को हरियाली, नदियों, खेतों, प्रकृति, समृद्धि के रूप में दिखाया गया। कोई देवी देवता नहीं बल्कि धरती माँ का स्वरूप। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने इस गीत को हथियार बना लिया। ये गीत एक नारा बन गया, एक घोषणा बन गया। जो सुने वो खड़ा हो जाए, जो गाए वो लड़ पड़े। रैलियां, सभाएं, जुलूस, हर तरफ एक ही शब्द गूंजता था, वंदे मातरम। इस गीत से अंग्रेज इतने डर गए कि उन्होंने इसे बैन करवा दिया। अंग्रेज सरकार ने इसे गाने पर जेल और सजा देना शुरू कर दिया। ये गीत इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज पुलिस को लगता था कि इस गीत को सुनकर लोग हिंसक हो जाएंगे। ये गीत लोगों में क्रांति का जोश भर देता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार इस गीत को अपनी आवाज दी। इस गीत को सुनकर पूरा पांडाल खड़ा हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। पहली बार ये गीत राष्ट्रीय स्तर पर उठा। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, लेकिन इसके धार्मिक हिस्सों पर कुछ वर्ग को आपत्ति थी, इसलिए सिर्फ पहले दो पदों को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। वंदे मातरम को लेकर विवाद होता आया है, जिसका कारण बताया गया है कि गीत में देवी की उपमा दी गई है। इसके कारण कुछ समुदाय इसे गाने में सहज नहीं है। वंदे मातरम एक गीत नहीं बल्कि उन लोगों की भावना है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।